वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। कल हमने सिंप्लीकेशन के बोर्ड मास को क्लियर करा था, जिसमें आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना। इससे आपको जितनी भी चीज़ें बताई जाएगी उसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भिन्न होता क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। पहले फ्रैक्शन होता क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। जितने भी अपॉन वाले नंबर होते हैं बट्टे वाले, उनको क्या कहते हैं, भिन्न। अंश बट्टे हर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये समझना। डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये ध्यान देना। मतलब ये 2/3 क्या है, नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, इसको बोलते हैं हम भिन्न बोलते हैं। जितने भी बट्टे वाले नंबर होते हैं, 5/3 लिखा मैंने, ये भी क्या है, एक भिन्न है। तो बट्टे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, वो समझना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे वो समझना, ठीक है, ये समझना। तो स्टार्ट करते हैं अब। देखो इसमें टाइप वाइज समझना। सबसे पहले हम जोड़ना सीख रहे हैं, क्या, भिन्नों को सीख रहे हैं जोड़ना, ऐड करना सीख रहे हैं। तो ये ध्यान दो। अब सबसे पहले फर्स्ट टाइम में समझते हैं कैसे वाले नंबरों को। देखो जैसे मैंने एक रैंडम उठा लिया, 2/5 उठा लिया, प्लस 3/3 उठा लिया 4। अब ध्यान दो इसको जोड़ना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों में कोई किसी के टेबल में तो आता नहीं है। 5 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो इस वाले को जब भी एक दूसरे में टेबल में नहीं आते हैं, तो क्या करना है आपको, सीधा इन दोनों की कर देनी मल्टीप्लाई। 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, बस। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे में। देखो 4 दूनी 8, प्लस 5 दिया 15, बस हो गया सॉल्व। 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 23/20 हो गया। ऐसे प्लस करना है, कब, जब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आते हो तब, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2-3 और लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको। देखो 1/4 लिखा, प्लस 3/7 लिख लिया, ठीक है। इसको प्लस करना है। देखो 4 के टेबल में 7 का कोई लेना देना नहीं है, और 7 के टेबल में 4 का लेना देना कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, तुरंत मल्टीप्लाई करना। 28 हो गया, 7 चौक 28। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 एकम 7, प्लस 4 तिया 12, डाट लिखना। 12 और 7 हो गए 19, 19 हो गया 28। तो पहले टाइप में ये क्या करना है, जब भी एक दूसरे में टेबल का कोई लेना देना ना हो, तो सीधा मल्टीप्लाई करो और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर दो। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। अभी तो हम प्लस ही करें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को और लिख ले, है ना, यहाँ पर करते हैं। देखो ये बताना आप कि 2/3 है, प्लस 3/1 लिख लिया। देखो अब 3/1 है तो एक कोई दिक्कत नहीं है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता और 1 के टेबल में क्या नहीं आता, 3 नहीं आता है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के टेबल में 3 आता है। देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो 1 के टेबल में क्या 3 तो आता है। ये टाइप अभी नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि टाइप बता रहा हूँ कि क्यों, कि देख के तुरंत बताना हमें। 4/5 लिखा और 2 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया। देखो 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं। 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर लो नीचे। 5 दिया हो गया 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 चौक 12, प्लस 5 दूनी 10। 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गया, बट्टे में 15 हो गया। तो ये वाला टाइप क्लियर हो गया होगा आप, है ना, जब भी आप एक दूसरे के टेबल में नहीं आते ये दोनों, तब, ठीक है। आगे चलते हैं टाइप सेकंड में। अभी दो वाले डिजिट को जोड़ना सीख रहे हैं, उसके बाद 3 वाले में सीखेंगे। तो सेकंड टाइप में क्या है, देखो जब आपको कैसा हो, 1/2 है और ये 3/4 है। अब देखो यहाँ पर इस वाले तरीकों को ढंग से समझना। देखो 2 के टेबल में 4 आता है, आता है, ठीक है। तो जब भी आता है तो क्या करना है आपको, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले नंबर हैं, उनको क्या करना है आपको, बैलेंस करना है, इक्वल करना है। अब मैं बताऊं, यहाँ पर 4 को 2 तो नहीं बना सकता, 2 को 4 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके हमेशा बनाना है। देखो तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करूँ, 2 से। 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करी नीचे, तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया 2 एकम 2, नीचे हो गया 2 दूनी
4 और प्लस 3/4। अब देखो ये सेम हो गया, सेम करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जब भी सेम हो तो क्या करते हैं, ये दोनों 4 है ना, तो इसको एक बार लिख लिया। ऊपर जो क्या है प्लस है ना, तो 2 और 3 डायरेक्ट जोड़ दो, 2 + 3 कितना हो गया, 5/4 हो गया, डायरेक्ट हो गया। मतलब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों। इसको डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला, हर हर को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल हो गया, उसके बाद जो भी प्लस है तो प्लस कर दो डायरेक्ट ऊपर, बस। एक और करते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में, देखो देखो 5/7 है, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने 7/21 लिख लिया, ये देखो, ठीक है। अब इसको समझना, 7 के टेबल में 21 आता है क्या, 7 × 21 होता है, 7 × कितना होता है 21। टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हो कि इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 7 के टेबल में 21 आता है, इसका मतलब हम 7 को 21 बना सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई करके, किससे, 3 से। तो आपको पढ़ा आएगा तभी आप बता सकते हो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। जब 3 से नीचे करोगे तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3×5 = 15 और 7×3 = 21 नीचे हो गया, प्लस 7/21। अब नीचे हो गया ना सेम टू सेम, क्या करना है आपको इसके बाद, 21 को उतार दो, ये दोनों सेम ही है। अब 15 और 7 जोड़ दो, बस 15 और 7 कितने हो गए, 22/21 हो गया। ऐसे सॉल्व करना है आपको, बस। ये आपको सॉल्व करना आ गया होगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये अगला जो क्वेश्चन है आप खुद करके देखना है। देखो मैं आपको दे रहा हूँ, 5/10 लिख लिया मैंने, ठीक है। और लिख लिया मैंने 6 बट्टे लिख लिया मैंने, 6 बट्टे लिख लिया 5, ये लिख लिया। देखो क्या 5 के टेबल में 10 आता है, आता है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, 2 से। 2 से नीचे कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी कर देंगे, 5/10 हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, 6 दूनी 12 और 5 दूनी कितना हो गया, 10। नीचे सेम हो गया डिनोमीटर, अब क्या करेंगे, 10 को लिखा एक बार, 5 + 2, 12 और 5 कितने हो गए, 17/10, ये हो गया, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा, जब नीचे क्या हो, एक दूसरे के टेबल से क्या हो, लेना देना हो उनके। अगले चलते हैं आगे, ये हो गया, 2 टाइप हो गया ना। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन लेता हूँ एक दो। देखो कुछ बड़े क्वेश्चनों को लेते हैं जो थोड़ा 3-3 वाले होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5/2 है, 6/5 है और 3/4 है, ठीक है। ये ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, इस वाले में कैसे करते, 3 वाले में कैसे, 2 5 4। तो टेबल हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी 3 वाले में होगा तो क्या करना है, आपको करना है एलसीएम। एलसीएम आपको नहीं आता तो यहाँ सीख लो थोड़ा बहुत, बाकी एलसीएम वाले हम चैप्टर में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो 2 5 और 4 का एलसीएम, यहाँ ऐसे करते हैं हम, 2 × 2 जितनी बार जा रहा है, 5 का 5, 2 दूनी 4, फिर एक लिखा, 5 का 5, 2 × 2। अब क्या करेंगे, एक करने के लिए, एक, 5 × 5 और एक, जो भी यही आया है इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 20 आ गया, ठीक है। तो जब 20 आ गया, इसका मतलब हमें सबको क्या करना है, 20 बनाना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। दो में किससे करोगे, 10 से, ऊपर भी 10 से। अब इसको 5 चौक, 4 से, 4 से, इसमें कितना, 5 से, 5 से, तो नीचे तो हो गया सब जगह 20, नीचे कितना हो गया, सब जगह 20 हो गया। ऊपर क्या करा, 10 × 5 = 50 हो गया, प्लस 6 चौक 24 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, देखो 4 और 9 हो गया ये, ठीक है। 3 और 8 हो गया ये, बट्टे में 20 हो गया, ये हो गया। तो जब भी ऐसे 3 वाले हो तो आपको क्या करना, एलसीएम होगा। इसको आपको अगर समझ नहीं आया तो दूसरे वाले में समझना धीरे धीरे करके, तभी आपको क्लियर होगा। देखो तो एलसीएम आपको नहीं आता तो पहले एलसीएम सीख लेना, एलसीएम वाली वीडियो से। 8/7 है, प्लस 5/21 लिया और 4/3 लिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इनका निकाल लेंगे। 3 वाले में क्या था, 3 हो चाहे 4 हो 5 हो, तो आपको क्या सीखना है, एलसीएम। 7, 21 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे, देखो कौन से टेबल से आ रहा है ये देखना है। 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो हम कोई दो नंबर किसी एक नंबर से आना चाहिए, बस ये ध्यान देना। 7 का 7 होता है, ये जाता नहीं, इसलिए 3 × 7 = 21, 3 × 3। अब ये दोनों किससे आएंगे, 7 से, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7। एलसीएम कितना आ गया, 7 ×
21 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 21 आ गया। देखो अब नीचे मतलब 21 करना है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करो? 21 या 3 से, 3 से करा ऊपर नीचे। 21 को करने की जरूरत नहीं, खुद ही 21 है। तो 3 को कैसे करें? 7 से, 3 सत्ते 21, तो नीचे ऊपर दोनों जगह करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब सब जगह नीचे तो 21 हो गया, तो हम 21 पूरी जगह लिख देंगे। अब देखो 8 तिया 24 प्लस 5, 4 सत्ते 28। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे हम। 8 5 13 और 4 17 का 7 कैरी 1। ठीक है, 2 और 5 कितना हो गया? सॉरी, 2 2 4 और 1 5 बट्टे में 21 लिख लिया। 57/21 आ गया। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना कहीं से जारी क्वेश्चन होगा ना। देखो अब इसमें से 2 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। देखो 2/3 है, 5/7 है और 4 लिख लिया मैंने, 14 लिख लिया। इनको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो 3/2 है, 1/4 है और 5/6 है। इसको सॉल्व करना है आपको। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना आपको आंसर। ठीक, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब माइनस करना सीखते हैं। माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने इसको एलसीएम लेके प्लस में सीखा है, वैसे हम माइनस में भी सीखेंगे। अब घटाओ, देखो इसको कैसे करेंगे। घटाओ -60। ठीक है, अब देखो 2/3 है, -1/7 है। तो वही टाइप आ गया कि 3 के टेबल में 7 नहीं आ रहा और 7 के टेबल में 3 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 7 या कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, बीच में आ गया माइनस, 3 एकम 3, 14 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 11 बट्टे में 21। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चाहे माइनस हो प्लस है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जब भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो सीधा मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस दो वाले में। 3 की बात नहीं हो रही, 2 वाले में बात हो रही केवल। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा देखो अगला 5/2 है, -3/5 है। तो क्या करेंगे भाई, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, 25 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 19/10 हो गया। ये हो गया क्लियर। तो जितना भी हमने प्लस वाला सीखा, सेम कॉन्सेप्ट जो लगेगा माइनस में लगेगा, बस बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। देखो अब यहाँ ध्यान दो अगला। देखो 1/4 है, -3/3 लिख लिया मैंने, यहाँ पर 12 लिख लिया। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 12 तो आता है ना, तो क्या करेंगे? 4 को हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे, किससे? मल्टीप्लाई करके, 3 से। क्यों? 4 तिया 12, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, नीचे हो गया कॉन्सेप्ट 12, 3 एकम 3, -3। अब देखो यहाँ 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 0, 0/12। इस फॉर्मेट में हो सकता है। और 0 जब भी ऊपर हो और नीचे कोई नंबर हो तो क्या, उसको हम लिख देंगे 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऊपर 0 होगा तो क्या लिखते हैं? 0 लिख देंगे। और अगर नीचे 0 हो तो क्या लिखते हैं हम? इनफाइनाइट। ये ध्यान देना, इसका मतलब होता है अनंत, जो कि कोई लिमिट है ही नहीं इसकी। जब भी नीचे किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता तो उसका मतलब क्या होता है? अनंत, जो कि नंबर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये ध्यान देना। ठीक है, प्लस और माइनस तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम करेंगे और क्वेश्चनों को। पहले हम मल्टीप्लाई में चलते हैं और डिवाइड में चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस पर। देखो अब मल्टीप्लाई में समझना अब क्या हो। मल्टीप्लाई हम कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, पहले बेस चल रहे हैं, बेस। ठीक है, आप अब देखो मल्टीप्लाई में क्या है कि 2/3 लिखा हुआ, कुछ भी लिख लेता हूँ अपने नंबर, कुछ भी लिख लेता हूँ। 4/7 लिख लिया, 21/5 लिख लिया, 3/4 लिख लिया, 2/7 लिख लिया। ठीक है, 21/5 लिख लिया। ये लिखूँ, मल्टीप्लाई में जितना भी नंबर हो, क्या करना है आपको? बस ये, हाँ मल्टीप्लाई में ये फायदा रहता है, कहीं से भी कितनी भी दूर काट सकते हो आप, जिससे कट रहा हो। बस देखो 3 से 7 बार कटा, अब इस 7 से ये 7 पूरा कट गया। 5 से ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे कटता है, कभी भी अगल बगल मत काटना आप, कि नीचे नीचे काट दो, अब गलत हो जाएगा पूरा। ऊपर नीचे काटना। देखते हैं 4 से 4 कट गया ये, और कोई कट रहा? 7 से 3 बार कट गया, 7 या 21, है ना। और 5 से नीचे कोई कट नहीं रहा है,
2 से नीचे नहीं कट रहा। अब सीधा क्या, जो बचे हुए नंबर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या क्या बचा, 2 बचा ही है, मल्टीप्लाई 3 बचा है, मल्टीप्लाई 2 बचा है, मल्टीप्लाई 3 बचा है, और नीचे क्या बचा, वो 5 और 5 बचे हुए। ठीक है, अब कोई कट नहीं रहा तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो आप बस। 3 दूनी 6, 6 तीन 18, दूनी 36, और नीचे हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया। ये ध्यान दिया होगा आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये कोई सीखने वाली चीज़ इतना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि अगल बगल मत काटना कहीं भी, बस ऊपर नीचे होना चाहिए, नीचे वाला ऊपर हो जाए, कितना भी दूर लिखा हो, नीचे ऊपर आप काट सकते हो। तो मल्टीप्लाई में कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना बस है ना, इतने से काम चल जाएगा। बस आपको डिवाइड में ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिवाइड में सबसे ज़्यादा गलती जो होती है डिवाइड में होती है। देखो, अब डिवाइड को समझो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई के एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो पहले 2/5 गुणा 3/7 गुणा 1/5 गुणा 5/7 गुणा, सॉरी 21/15, 15 लिख लिया, और 3/4 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, काटना ही तो है बस। यहाँ पर 5 से 5 कट गया, ठीक है, 7 से 3 बार कट गया 21, 3 से 15 बार कट गया ये, और तो कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, 2 से कट रहा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। बस अब मल्टीप्लाई कर देना आपको, 3 तिया 9 कर लिया, और नीचे 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70, और 7 पंजे 35, 350, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई में। अब डिवाइड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइड को। डिवाइड को देखो, डिवाइड में क्या है कि 2/5 लिखा हुआ, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन की, कि 2/5 लिखा हुआ और ऐसा कुछ बड़ा ब्रैकेट लिखा हो, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हो क्या, 1/5 लिख दिया, या मैं लिख लेता हूँ 1/7 लिख लिया, आज से भी चल जाता है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। देखो 2/5 है, 2.5 अपॉन में ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, बड़ा सॉरी बार दिख रहा है नीचे का, फिर 1/7 लिखा, तो ऐसी कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान देना है। तो ऊपर वाले को तो ऐसे होल्ड रखना है, 2/5। अब क्या करना है, ये जो 1/7 है इसको ऊपर ले आके क्या कर दो, पलट दो, क्योंकि ये डिवाइड में ना भी, जब मैंने पहले बताया था कि डिवाइड में जब हो तो मल्टीप्लाई में करना है, तो क्या कर दे, पलट जाता है। 1/7 है ना, तो क्या हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। अब तो सेम हो गया सॉल्व करना, 7 दूनी 14 हो गया, और 5 कम 5 हो गया, ये सोल्व हो गया। ठीक है, ध्यान देना। और इसको अगर सिंप्लीकेशन के अंदर कैसा लिखाएगा, 2.5 डिवाइड 1/7, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे तो लिखा जा सकता है। ये जो बड़ा ये है डिवाइड, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसको सॉल्व कैसे करते थे, अपने पिछले क्लास में सीखा था, 2/5 है, इसको होल्ड रखा, इसको जो डिवाइड था इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, 7/1 ही तो होगा, पलट जाता है। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या होता है, पलट जाता नंबर। तो वही यहाँ पर भी हुआ, क्या हो गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया तो ये पलट गया, 1/7 था तो 7/1 हो गया, और सॉल्व हो गया। तो ये वाली कंडीशन दिमाग में रखना जरूरी है, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी गलती होती है। ठीक है, और चलते हैं, और क्वेश्चनों को करना है अभी, तो इसमें डिवाइड में तो कई सारे क्वेश्चनों को करना है। देखो एक क्वेश्चन है 4/3 है, और लिख लेते हैं 7/5 लिख लिया। ठीक है, ये ध्यान देना। तो क्या करना है, 4/3 ऊपर वाले को तो ऐसे होल्ड रखना है, नीचे वाले को करना है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो डिवाइड में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन 7/5 है ना, तो क्या होगा ऊपर 5/7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौक 20, कट तो रही है, 7 या 21, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको है इस वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इसी में ही कॉन्सेप्ट देखो एक, देखो जब ऐसा कभी लिखा हो कि 3 में ये पूरा बट्टा है और 5/7 लिखा, ऐसा लिखा हो, अब देखो ये कंडीशन ध्यान देना। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद है ना, 3 को तो ऊपर वाले को तो होल्ड रखना है, ऐसे रख दिया 3। अब नीचे वाला क्या है, 5/7 है ना, तो डिवाइड में है, जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 7/5, बस 7 × 21/5, ये ध्यान देना। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ऊपर वाला जैसा है वैसे उतार दो, और नीचे जो भी हो उसको ऊपर ले आओगे तो क्या करो, मल्टीप्लाई में लिखो, लेकिन कैसे, उसको पलट दो, उसको पलटना है, 5/7 है तो 7/5 लिख दिया, इससे आपको सोल्यूशन आसान हो जाएगा। और इसी चीज़ को कैसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को, इसी फॉर्मेट को, क्वेश्चन को कैसा लिखाएगा, 3/5/7 ऐसा लिखाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, 3 को होल्ड रखा, डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में लिख के क्या करो, पलट दो उसको, तब भी आंसर ऐसे आना है। तो ये वाला कंडीशन भी आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है देखो करके देखना आप। अब ये वाले कंडीशन देखो, ऊपर ऐसा बट्टे में 3/2 है और नीचे ऐसा लिखा हो, बताओ कैसे करोगे इसको। अगर इस 5 के नीचे कुछ है नहीं, आपको दिख रहा कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, एक मान लेंगे अपनी मर्जी से। जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो क्या करना, ऊपर वाले को होल्ड रखा है, 3/2 लिखा, 5/1 है ना, तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 और 5×2 = 10, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप 4 बट्टे जितने भी आपको सिखाएं इसको आज बार बार रिपीट करना चीज़ों को, जिससे आप प्रैक्टिस करना अपने आप नंबर लेके और क्वेश्चन करना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ इसमें, देखो क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको आपको सॉल्व करना है, देखो, और कुछ होमवर्क में भी करना है इस प्रैक्टिस के लिए। देखो 6/7 है, डिवाइड बाई लिख रखा है कितना, 3/2 है, ये क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसको, तो मैंने बताया जब भी ऐसा हो, डिवाइड डिवाइड या कैसा भी हो, तो छः जो पहला वाला उसको होल्ड रख लो, 6/7 को होल्ड रख लिया ऐसे। अब डिवाइड में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, लेकिन क्या करेंगे पलट देंगे, 2/3 हो गया, ये कट जाएगा, 3×2 = 6, 2×2 = 4/7 आ गया, ये आपका क्लियर हो गया वो। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं अब। 2/3 डिवाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई 7/2 डिवाइड बाई 9/4, देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो सिंप्लीकेशन में पूरा सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया पूरा इसमें। कल हमने सीखा था ना सिंपल सिंपल, अब क्या है अपॉन में बट्टे वाले नंबर है, भिन्न वाले फ्रैक्शन वाले नंबर है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। देखो पहले वाले को आपको होल्ड रखना है, बस 2/3 को क्या रखना, होल्ड रख लिया। अब डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई करो, बस पलटते रहो, 1/4 है ना, तो 4 को ऊपर, नीचे 1 को नीचे भेज दो, बस खत्म। फिर मल्टीप्लाई 2/7 आएगा, भाई पलट दिया इसको हमने, और 9/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा ये। काट लो जो अगर कट रहा तो, कट थोड़ा नहीं, मल्टीप्लाई कर देना अब। 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×4 = 64, 9×7 = 63, गुणा में 3 कर लेना इसकी मल्टीप्लाई ना, फिर 3×3 = 9, 3×6 = 18, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जितना बड़ा भी हो, बस आपको एक होल्ड रखना है और सब बाकी सबको पलटते रहना है, बाकी सबको आपको क्या करना है, पलटते रहना है। एक क्वेश्चन और देखना है सी पे, देखो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कन्फ्यूजन जो होती है इसी पे होती है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, 5/4 है, डिवाइड बाई 3/2 है, डिवाइड बाई 7 है का 3/2 है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे, देखो 5/4 है, होल्ड रखा, होल्ड रखा पहले, लेकिन ये ध्यान देना का मत भूलना, का को सबसे पहले सॉल्व करना है। डिवाइड बाई अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, पहले हम का वाले को सॉल्व कर लेते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है, इसको लिखा, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, क्यों, डिवाइड से पहले सॉल्व कौन होता है, ऑफ होता है, का वाला होता है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/4 है, डिवाइड 3/2 डिवाइड 7×3 = 21/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो होगा। 5/4 को रखो होल्ड, ठीक है, होल्ड रखा है इसको, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में, बस 2/3 पलटते रहो, बस 2/21, अब कट जाएगा, 2 से कट गया, 2×2 = 4, 2 से ये वाला 2 कट गया, बस 5/21 = 63, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिवाइड भी आपको क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर ध्यान देना है। देखो अब ये ध्यान दो, ऐसा वाला, अब इस टाइप पे चलते, देखो सेकंड टाइप जो है, अभी तक तो हमने नॉर्मल भाग करना सीखा था ये। इस टाइप में क्या है, देखो ऐसा नंबर कभी लिखा हो 2 सही, 3/5 लिखा हो, ऐसा लिखा हो कभी आता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसकी 5 की नीचे वाले की क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 5×2 = 10, तो 5×2, और जो भी लिखा हो यहाँ पर इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, बट्टे में 5, तो 5×2 = 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13/5 हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना है इसको। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 4 सही 1/5, क्या करेंगे, इसके नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई, 5×4 = 20 और 1 = 21, 21 बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन करना है इसको। तो अब आगे चलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको क्लियर आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।